पहले ये समझा जाता था, या मेरा भी अनुभव है कि लोग यही सोचते हैं कि कैंसर मतलब मौत। एक दिन जब ऐसा आया कि मेरे गले में बहुत तकलीफ बढ़ गई और सांस लेना बोलना और मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई, तो मजबूरन फिर सभी को पता चला। अच्छा सर, ये कैंसर की बीमारी आपको सिगरेट की वजह से? जिस सिगरेट को हम ये समझते हैं कि ये हमारी टेंशन दूर कर रहा है, ये फैशन है, ये सिगरेट स्मोकिंग या किसी भी प्रकार का पान गुटखा खाना, तंबाकू का सेवन, ये जो है ये कैंसर के सबसे प्राइम फैक्टर है। कैंसर होने की संभावना उस व्यक्ति को 80% बढ़ जाती है जो स्मोकिंग करता है। कि मेरे को जो उपचार मिला या उपचार संभव हो पाया वो केवल परिवार, समाज और पत्रकार बरादरी या दोस्तों की वजह से संभव हो पाया। कोई भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति ये ना समझे कि वो उसे किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी है और वो उपचार कराने से परहेज ना करे। Hello and welcome to the News Radar. My name is Shivanshu Shukla and as you all know today is National Cancer Awareness Day. तो इसी संदर्भ में आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो कि कैंसर सर्वाइवर भी हैं और समाज में एक अच्छी छवि भी रखते हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता में भी बहुत ऊंचा कद है उनका। सर, शुरुआत करूंगा, जैसा कि आज आप जानते हैं नेशनल अवेयरनेस डे है कैंसर के रिगार्डिंग। आप भी कहीं ना कहीं कैंसर सर्वाइवर रहे हैं, कैसे सर अनुभव साझा करते हैं इसका कि मतलब इस जंग को, इस बुरी जंग को कैसे आपने ओवरकम किया अपनी लाइफ में, इसका एक्सपीरियंस कैसे आप बताएं? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका अगर कोई नज़दीकी या आप खुद इस बीमारी से पीड़ित हैं तो एक तो ये विचार आपको पहले लाना होगा कि आज कैंसर जो है वो इतना घातक नहीं रहा जितना पहले के ज़माने में होता था। आज इसका उपचार जो है वो संभव है, हालांकि बहुत सीमित साधनों में उपचार उपलब्ध हैं। अगर आपको कैंसर हो जाता है तो कैंसर में रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या सर्जिकल जो हैं ऐसे थेरेपीज़ हैं जिसके माध्यम से आज कैंसर को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो एक सबसे पहले तो ये विचार दिमाग से निकाल देना है कि कैंसर यानी कि पहले ये समझा जाता था, या मेरा भी अनुभव है कि लोग यही सोचते हैं कि कैंसर मतलब मौत, तो ऐसा आज नहीं है। सर जानना चाहूँगा, ये तो आपने चीज़ें कैंसर के बारे में इन डेप्थ हमें बताई, लेकिन जब आपको सबसे पहली बार जानकारी मिली, डिटेक्ट हुआ है कैंसर, सबसे पहला विचार आपके मन में क्या आया था? जब डॉक्टर्स ने मुझे कैंसर के लक्षण बताना शुरू किए कि हो सकता है कि आपको कैंसर है, आप बायोप्सी कराएं, आप ये टेस्ट कराएं, तो मैंने अपने परिवार को भी नहीं बताया, क्योंकि मेरे पास भी उतना ही सामान्य ज्ञान था कैंसर के प्रति जितना एक आम आदमी को होता है। तो मुझे यही पता था कि उपचार बहुत महंगा है, इसमें सर्वाइवल होने का मतलब ही नहीं बनता कि मैं चाहे जितना मर्जी उपचार कराने बाहर चला जाऊं और जो है मेरा बचना अब नहीं पॉसिबल होगा। तो मैं उन टेस्टों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा और उस विचार को मैंने अपने मन के अंदर अपने पास ही सीमित रखा। लेकिन बीमारी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी तकलीफ़ें बढ़ती गई और मेरा जो मॉरल था वो और डाउन दिन प्रतिदिन होता गया, यानी कि मेरी सेहत भी दिन प्रतिदिन गिरती गई। जब घर वालों ने देखा कि भी ये है, तो क्योंकि उस दौरान कोविड का समय था, तो कभी किसी ने कहा इसको कोविड हो रहा है, तो कभी कोई दूसरा इन्फेक्शन की बात करने लगे। लेकिन मेरे को खुद को मालूम था कि मेरे को क्या बीमारी अंदर अंदर अब पनप रही है। लेकिन खर्चे से और समाज परिवार की हालत को सोचते हुए मैं इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा था। लेकिन एक दिन जब ऐसा आया कि मेरे गले में बहुत तकलीफ बढ़ गई और सांस लेना बोलना और मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई, तो मजबूरन फिर सभी को पता चला और मैं अपने संस्थान के माध्यम से डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल कांगड़ा जो हैं, इनके सलाह मशवरे के कारण मैं एम्स के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर में पहुंचा और वहाँ पे डॉक्टर अमन शर्मा के नेतृत्व में मेरा उपचार हुआ, जिसकी बदौलत आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ
और पूर्णतया अपने नॉर्मल जीवन में लौट आया हूँ। अच्छा सर, ये कैंसर की बीमारी आपको सिगरेट की वजह से? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जिस सिगरेट को हम ये समझते हैं कि ये हमारी टेंशन दूर कर रहा है, ये फैशन है, ये एक, क्योंकि स्टार्टिंग हर युवा और अधेड़ व्यक्ति इसी उससे करता है कि मेरे को टेंशन है तो मैं स्मोक कर लूँगा तो शायद मेरे को रिलीफ मिल रहा है। लेकिन ये सिगरेट स्मोकिंग या किसी भी प्रकार का पान गुटखा खाना, तंबाकू का सेवन, ये जो है ये कैंसर के सबसे प्राइम फैक्टर है। मतलब कैंसर होने की संभावना उस व्यक्ति को 80% बढ़ जाती है जो स्मोकिंग करता है। आपने ये लड़ाई लड़ी है, उसमें परिवार, दोस्त या बात करी जाए पत्रकार बिरादरी की, तो किसका कैसे आपका साथ कैसा दिया गया उन लोगों ने? ये लड़ाई आपको अकेले नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि कैंसर शब्द जो है वो एक बीमारी का नाम नहीं है, ये बीमारियों का समूह है। जब कैंसर का इन्फेक्शन आपके शरीर में बढ़ जाता है तो ये मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर के कारण बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपका परिवार, समाज, आपके दोस्त और जो आपकी बिरादरी है या जिनके साथ आपका उठना बैठना या मेल जोल रहता है, वो सारे लोग इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर वो उस वक्त साथ ना खड़े हों तो व्यक्ति जो है, क्योंकि अंदर से तो बीमारी उसको खा रही होती है और बाहर से उसको जब सहयोग नहीं मिलता तो बाहर से वो टूट रहा होता है, तो वो डबल अटैक उसके ऊपर होता है और वो जल्दी ही क्लैप्स होने की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे में मैं अपने आप को सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझता हूं कि मेरे को जो उपचार मिला या उपचार संभव हो पाया वो केवल परिवार, समाज और पत्रकार बिरादरी या दोस्तों की वजह से संभव हो पाया। या जो मेरे शुभचिंतक, मैं उसको संक्षेप में परिभाषित कर सकता हूँ कि जो मेरे उस वक्त शुभचिंतक थे या मेरी ज़िंदगी में शुभचिंतक हैं, उन सभी ने न केवल मेरे लिए हर कदम में साथ दिया, बल्कि प्रार्थनाएं या जो भी उनसे संभव हो सकता था उन्होंने वो एफर्ट्स मेरे लिए किए। चाहे वो फाइनेंशियली थे, चाहे वो अनुष्ठानक आत्मक प्रयास थे, प्रयोगात्मक प्रयास थे, चाहे किसी तरह का पूजा पाठ था। मैं ठीक हो के आ गया तो ये दौर वैसे ही चलता रहा। और तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा मॉरली सपोर्ट था जिससे मैं अपनी इस बीमारी और इस जीवन से निकल पाया और आज बिल्कुल तंदुरुस्त होके समाज में वही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ जो मैं इस बीमारी से पहले करता था। अंत में आखिरी सवाल आपके बीच रखूंगा कि जो कैंसर पीड़ित हैं, जो जूझ रहे हैं इस बीमारी से, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहें? सबसे पहला संदेश तो ये है कि खर्चा और जो उपचार आज की डेट में संभव है, तो एक तो कोई भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति ये ना समझे कि वो उसे किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी है और वो उपचार कराने से परहेज ना करें। सरकार द्वारा ऐसे कई संस्थान उपलब्ध हैं या एनजीओज उपलब्ध हैं जो इस उपचार में आपकी सहायता कर सकती हैं अगर आपका केस जेन्युइन है। और इस पे जो हमें दवाइयाँ हैं वो 80% सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलती हैं, तो आज उतना प्रेशर नहीं है। हालांकि उसके बावजूद भी ये महंगा उपचार है। और मेरा उन सभी से ये है कि एक तो आपको अपनी बिल शक्ति, जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ा के रखना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि मेरे को जो उपचार मिल रहा है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन उपचार है और मैं इससे बिल्कुल ठीक होऊंगा। और बजाय इसके कि झाड़ फूंक या अन्य पद्धति या नेचुरलपैथी में जो लोग जाते हैं उसको अल्टरनेट मेडिसिन के रूप में तो आप अपना सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मैंने देखा कैंसर में अल्टरनेट पद्धति को मेन पद्धति मान के उपचार करवाते हैं, उनके ज़िंदगी में ज़्यादा सर्वाइवल के चांस नहीं है। तो इसलिए मेडिकल साइंस ही इसका एक सही उपचार और रास्ता है। और भारत सरकार या प्रदेश सरकार समय समय पर ऐसी योजनाएं लागू कर रही है जिससे कैंसर के पीड़ित लोगों को समय पे उपचार मिल सके। Make sure to press like and drop a comment.
Please don't forget to subscribe to the News Radar.